सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, बेल आइकन को दबाओ नोटिफिकेशन के लिए। हेलो, हम डॉक्टर चेष्टा गौतम। आज हम इस वीडियो में लोसार्टन पोटेशियम के यूज़ जानेंगे। लोसार्टन का यूज़ जानने से पहले हम इसका बेसिक जानेंगे। हमारे शरीर का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर रेगुलेटरी सिस्टम है, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, उसको हम जानेंगे। किडनी में जो ग्लोमेरुलस होता है उसमें जो अफेरेंट आर्टेरियोल है उसकी स्मूथ मसल से रेनिन निकलता है। लीवर से एक प्रोटीन निकलता है जिसे एंजियोटेंसिनोजन कहते हैं, जो कि एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो जाता है रेनिन की उपस्थिति में। जो किडनी से रेनिन निकला था वो इसे एंजियोटेंसिन 1 में बदल देता है। और ये एंजियोटेंसिन 1 लंग्स में एक एंजाइम होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एस, तो इसकी उपस्थिति में ये एंजियोटेंसिन 2 में बदल जाता है। एंजियोटेंसिन 2 के 2 रिसेप्टर होते हैं, 81, 82, टाइप 1, टाइप 2। जो टाइप 1 रिसेप्टर से जब ये जुड़ता है तो एल्डोस्टेरोन रिलीज़ होता है एड्रिनल ग्लैंड से, जो कि ब्लड की वॉल्यूम को बढ़ा देता है, जिससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। और ये क्या करता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, मतलब कि जो वेजल्स होती है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करवाता है, उसको संकुचित करवाता है, जिससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो इन दोनों ही चीज़ों से क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। लोसार्टन क्या करती है, एंजियोटेंसिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, तभी इसको कहते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। तो ये टाइप 1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, जिसके कारण क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा नहीं। इस तरह ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। इसी तरह एस इनहिबिटर भी होते हैं जो कि ब्लड प्रेशर को लो करते हैं। तो वो क्या काम करते हैं, वो जो लंग्स से ये एस एंजाइम निकलता था, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, इसको यहाँ पर इनहिबिट कर देते हैं, मतलब रोक देते हैं, तभी उनको कहते हैं एस इनहिबिटर। तो क्या होगा, इससे ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। एस इनहिबिटर का एक उदाहरण है रेमिप्रिल, जिस पर हमने वीडियो बना रखा है, आप उसे भी देख सकते हैं। लोसार्टन पोटेशियम का प्रयोग 6 साल से अधिक एज वाले बच्चों, चिल्ड्रन तथा एडल्ट्स में हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन, हाई बीपी की कंडीशन में यूज़ किया जाता है इसको। एस इनहिबिटर जैसे रेमिप्रिल, आर्ब्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर जैसे कि लोसार्टन, दोनों ही क्या करते हैं, हाई बीपी में ट्रीटमेंट के लिए दिए जाते हैं। लेकिन जो एस इनहिबिटर होते हैं उनसे साइड इफ़ेक्ट मिलते हैं, जैसे कि ड्राई कफ, एंजियोइडेमा। एंजियोइडेमा क्या होता है, स्किन की जो डीपेस्ट लेयर होती है, सब म्यूकोसल और सबक्यूटेनस टिश्यू जो होते हैं, उनमें जो ब्लड वेजल्स होती है, रक्त वाहिनियाँ होती है, उनमें लीकेज हो जाता है, वो फट जाती है, जिसके कारण वहाँ पर ब्लीडिंग हो जाती है, इसके कारण वहाँ सूजन हो जाती है, तो उसको एंजियोइडेमा कहते हैं। तो एंजियोइडेमा, रैशेज़ और डिस्ग्वेजिया, मतलब कि मुंह का टेस्ट खराब हो जाना, ये सब साइड इफ़ेक्ट मिलते हैं। अगर हम आर्ब्स का प्रयोग करेंगे, लोसार्टन का प्रयोग करेंगे, तो ये साइड इफ़ेक्ट हमको नहीं मिलेंगे। जो सिरोटिक पेशेंट होते हैं, मतलब जिनको लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम होती है, लीवर सिरोसिस एक लीवर डिजीज़ है जिसमें कि लीवर में घाव हो जाते हैं, स्कार हो जाते हैं तथा लीवर का फंक्शन पुअर हो जाता है। लीवर सिरोसिस वाले पेशेंट में जो पोर्टल वेन होती है, जो कि लीवर को ब्लड सप्लाई प्रदान करती है, उस पोर्टल वेन में ब्लड फ्लो धीमा हो जाता है, स्लो हो जाता है, और पोर्टल वेन पर स्ट्रेस पड़ता है, जिसके कारण पोर्टल वेन का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो पोर्टल वेन का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, इसका मतलब इसको क्या कहेंगे, पोर्टल हाइपरटेंशन कहेंगे। तो सिरोटिक पेशेंट में जो पोर्टल हाइपरटेंशन होता है उसमें भी लोसार्टन का प्रयोग किया जाता है। लोसार्टन का प्रयोग डायबिटिक नेफ्रोपैथी में किया जाता है। किडनी में नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलस के अंदर छोटी छोटी रक्त वाहिनियों के गुच्छे होते हैं, क्लस्टर होते हैं, जिसको कैपिलरी कहते हैं। तो कैपिलरी के गुच्छे होते हैं। अगर किसी व्यक्ति का डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है तो क्या होता है, ये जो कैपिलरी के गुच्छे हैं ये डैमेज हो जाते हैं, और ये डैमेज हो जाएंगे तो ये तो फिल्टर का काम करते हैं किडनी में, तो ठीक से क्या होगा, ब्लड छन नहीं पाएगा, फिल्टर नहीं हो पाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे किडनी डैमेज हो जाएगी और ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर बढ़ने से फिर से क्या होता है, इन्हीं जो कैपिलरी के गुच्छे हैं इनमें वापस प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण ये और डैमेज हो जाती है, ये कैपिलरी के गुच्छे और डैमेज हो जाते हैं, जिससे और किडनी डैमेज होती है। इससे क्या होता है कि यूरिन से प्रोटीन भी निकलने लगते हैं अधिक मात्रा में। नॉर्मल जो प्रोटीन की मात्रा होती है यूरिन में वो 24 घंटे के अंदर 150 mg से भी कम होती है।
जिसमें मेनली टैम्स हॉर्सफॉल प्रोटीन होता है जिसे यूरोमोड्यूलिन भी कहते हैं। और इसमें एल्ब्यूमिन की नॉर्मल मात्रा, एल्ब्यूमिन भी प्रोटीन होता है जो कि ब्लड में पाया जाता है, तो एल्ब्यूमिन की मात्रा 5 से 10 के बीच में होती है, 5 से 10 mg पर डे, इतनी ही होती है। अगर ये एल्ब्यूमिन 30 mg पर डे से अधिक निकलने लग जाए तो ये एबनॉर्मल स्थिति होती है। अगर 30 से 300 mg पर डे एल्ब्यूमिन यूरिन से निकल रहा है तो ये मॉडरेट मतलब मध्यम एल्ब्यूमिन यूरिया होता है। और अगर 300 mg से भी अधिक एल्ब्यूमिन पर डे निकल रहा है तो ये बहुत ही सीवियर स्थिति होती है किडनी डैमेज की। तो इस तरह डायबिटीज़ के कारण किडनी डैमेज होती है, इसको ही डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के कारण अगर डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो रही है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी मतलब डायबिटीज़ के कारण किडनी डिजीज़ हो रही है, तो उसमें लोसार्टन का प्रयोग किया जाता है। और अगर हाइपरटेंशन वाले पेशेंट में मतलब हाई बीपी वाले पेशेंट में डायबिटीज़ मेलाइटस के कारण डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो रही है तो उसमें लोसार्टन का प्रयोग किया जाता है। हाइपरटेंशन के पेशेंट में स्ट्रोक के रिस्क को भी कम कर देता है लोसार्टन पोटेशियम। स्ट्रोक क्या होता है? ब्रेन को ब्लड सप्लाई देने वाली रक्त वाहिनियाँ या ब्लड वेजल्स में अगर ब्लॉकेज हो जाता है, रुकावट आ जाती है या ब्लीडिंग हो जाती है या रक्त वाहिनी फट जाती है, इसके कारण अगर ब्रेन में ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती या रुक रुक कर पहुंचती है तो इसके कारण क्या होता है, ब्रेन डैमेज हो जाता है। इसी को स्ट्रोक कहते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, लेफ्ट वेंट्रिकल, हार्ट का जो लेफ्ट चैम्बर है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, उसकी हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी मतलब उसका एनलार्ज हो जाना, उसका आकार बढ़ जाना। तो हार्ट प्रॉब्लम्स या फिर हाई बीपी के कारण जो हार्ट का लेफ़्ट चैम्बर है, लेफ़्ट वेंट्रिकल है, उसको बहुत ही अधिक कार्य करना पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है, जो उसकी मसल्स है, जो लेफ़्ट चैम्बर है, लेफ़्ट वेंट्रिकल है, उसकी मसल्स वो एनलार्ज हो जाती है, थिक हो जाती है, तो लेफ़्ट वेंट्रिकल की दीवारें मोटी हो जाएगी, उसकी एलास्टिसिटी कम हो जाती है, तो इस कारण से वो ठीक से ब्लड फ्लो नहीं कर पाती है, तो इसे लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी कहते हैं। तो लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में भी लोसार्टन पोटेशियम का प्रयोग किया जाता है। लोसार्टन हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट में बीपी को लो करता है, जिससे वो स्ट्रोक्स, हार्ट अटैक और किडनी प्रॉब्लम से बचाव करता है। लोसार्टन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में सिम्टमेटिक रिलीफ देती है तथा सर्वाइवल बेनिफिट प्रदान करती है। लोसार्टन आर्ब्स होती है मतलब एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर होती है। और एस इनिबिटर का उदाहरण क्या होगा, रेमिप्रिल। तो जो फर्स्ट चॉइस होती है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट के लिए वो एस इनिबिटर होते हैं। लेकिन अगर एस इनिबिटर से साइड इफ़ेक्ट मिल रहे हैं, वो ठीक से काम नहीं कर रही या पेशेंट पर उसका असर नहीं पड़ रहा, पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं दे रहा या ड्राई कफ मिल रहा है सिम्टम, एंजियोइडेमा मिल रही है, तब ट्रीटमेंट के लिए आर्ब्स का प्रयोग करेंगे, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर का प्रयोग करेंगे, लोसार्टन का प्रयोग करेंगे। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में भी लोसार्टन का प्रयोग किया जाता है, मतलब आर्ब्स का प्रयोग किया जाता है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स का प्रयोग किया जाता है। लेकिन फर्स्ट चॉइस हमेशा एस इनिबिटर ही होते हैं, क्योंकि एस इनिबिटर का अधिक लंबे समय से प्रयोग किया गया है तो एक्सपीरियंस ज़्यादा है एस इनिबिटर से, इसलिए फर्स्ट चॉइस हमेशा एस इनिबिटर रहती है।